अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था एडिशन ऑफ वेक्टर एंड टाइप्स ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर के अंदर हमने पढ़ा था हमने एडिशन ऑफ वेक्टर में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, बाय हेड टू टेल रूल एंड बाय पैरेललोग्राम मेथड, इन तीन मेथड्स के ज़रिए से हमने एडिशन ऑफ वेक्टर को डिस्कस किया था। अब हम उसके बाद यहाँ पर आएंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के ऊपर और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ठीक है, हम बात करें अगर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर जो है आपके पास बेसिकली एडिशन ही होती है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर आपके पास एडिशन ऑफ वेक्टर को ही हम कहते हैं, यानी कि ये एडिशन ऑफ आ नेगेटिव नंबर। सिंपल वर्ड्स में हम यूँ कह दें कि हम यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स की एडिशन करते हैं। ठीक है, कोई भी एक नेगेटिव नंबर होता है इसके अंदर, तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, नेगेटिव नंबर की एडिशन करते हैं। तो देखिए बेटा, आपके पास एडिशन ऑफ वेक्टर के अंदर बाय हेड टू टेल रूल में हमारे पास फॉर्मूला था a प्लस बी। ठीक है, कितने भी जो भी आपके पास वेक्टर हो, एक हो, दो हो, तीन हो, जितने भी वेक्टर्स हो, तो हम उस हिसाब से फॉर्मूले के अंदर एडिशन करते रहते हैं, a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि अगर देखिए मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन करूँ कि ये दो वेक्टर हैं आपके पास, ये एक डायरेक्शन अगर आपको नज़र आ रहे हो, तो आपके पास ये जो दो वेक्टर्स हैं देखें, इसमें हमारे पास क्या है कि एक की डायरेक्शन इस तरफ जा रही है और दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है। तो इसमें आपके पास क्या हुआ कि बेटा अगर मैं पूछूं कि इनमें से नेगेटिव वेक्टर कौन सा है, तो नेगेटिव वेक्टर इनमें से हमारे पास, अगर मैं कह रहा हूं कि मैं इस डायरेक्शन में खड़े होकर देख रहा हूं, तो ये मेरे लिए ये पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है। ठीक है, और अगर मैं इस डायरेक्शन में खड़े होकर देख रहा हूं, तो मेरे लिए ये वाला वेक्टर पॉजिटिव है और ये वाला वेक्टर नेगेटिव है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि इसका मतलब कि ये लाइन तो हमारे पास एक ड्रॉ हुई है तो इसको कोई पॉजिटिव कह रहा है कोई नेगेटिव कह रहा है, तो इस वजह से एक ही होगी, जाहिर सी बात है, या वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या होता है कि हमें कैसे पता चलता है कि नेगेटिव ऑफ वेक्टर के अंदर, नेगेटिव वेक्टर में हमारे पास बेसिकली एक पॉजिटिव वेक्टर आप ड्रॉ करेंगे और पॉजिटिव वेक्टर के ड्रॉ करने के बाद आप उसके अगेंस्ट जो लाइन जाएगी, यानी कि उसके अपोजिट जो लाइन जाएगी, उस लाइन को हम कहेंगे कि ये नेगेटिव वेक्टर की लाइन है। ठीक है, अब आपके पास ये पॉजिटिव वेक्टर हो गया और ये हमारे पास नीचे वाला क्या हो गया, ये नेगेटिव वेक्टर हो गया। तो जनाब यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन में भी यही करते हैं, इसको मैं a का नाम दे देता हूँ, इसको b का नाम दे देता हूँ। तो जाहिर सी बात है b की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इट मीन के ये माइनस का है। तो आपके पास क्या है कि हम यहाँ पे ये सिंपली लिख देते हैं a इज इक्वल टू a प्लस बी। अब b क्या है, माइनस का है, तो फिर हमारे पास फार्मूला बन जाता है। फार्मूले में हम चेंजिंग नहीं करेंगे, हमने माइनस का b क्यों लिखा है, ड्यू टू डायरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव कोई अलग से वेक्टर नहीं है। ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, बट क्योंकि ये इसके अगेंस्ट है, पॉजिटिव के अगेंस्ट डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल मैं इसको पॉजिटिव कंसीडर करता हूँ, मैं कहता हूँ पहले ये वेक्टर था और ये वाला जो ऊपर वाला वेक्टर है ये अगेंस्ट जा रहा है। ठीक है, तो ये अगेंस्ट द वेक्टर है, तो हमारे पास क्या कहूँगा कि जो वेक्टर चाहे वो ऊपर वाला अगेंस्ट गया है, बाद में गया है, तो वो नेगेटिव है, अगर नीचे वाला जो वेक्टर है वो अगेंस्ट गया है तो वो नेगेटिव है। तो वो जो वेक्टर पॉजिटिव के अगेंस्ट में जाए वो हमारे पास नेगेटिव वेक्टर होता है। तो यहाँ पर हम फिर सिंपली a माइनस बी, इसमें क्या होता है कि ड्यू टू डायरेक्शन। अब इसमें क्या, इसके अंदर क्या होगा कि आपके पास नेगेटिव वेक्टर में देखिए, पॉजिटिव वेक्टर में एडिशन में क्या होता है कि डायरेक्शन सेम रहती है। ठीक है, और मैग्नीट्यूड क्या होता है आपका, इंक्रीज होता रहता है अगर आप एडिशन करते रहते हैं। तो यहाँ पे आपके पास सिंपली एक काम होगा, कौन सा, यहाँ पे हम कहेंगे कि डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जाएगी, दैट्स इट। एडिशन ऑफ वेक्टर डिटेल टॉपिक था, उसको हमने डिटेल में पढ़ा भी। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में बेसिकली ये कि अगर दो वेक्टर्स हो, उनमें से एक की डायरेक्शन अपोजिट हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, नेगेटिव वेक्टर कहलाएगा। अब स्टूडेंट नेगेटिव वेक्टर के अंदर हमारे पास तकरीबन यही था। अब आगे क्या है कि हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर को देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। यहाँ मैं लिख लेता हूँ मल्टीप्लिकेशन
ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, यहाँ पे सिंपली मैं क्या कहूँगा, हम मल्टीप्लाई वेक्टर को किससे करते हैं बेटा, बाय स्केलर नंबर। हम वेक्टर को स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। स्केलर नंबर क्या होता है, किसे कहते हैं स्केलर नंबर, हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा है। स्केलर एंड वेक्टर, स्केलर हमारे पास कौन सा होता है कि जिसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है, नो डायरेक्शन। तो आपके पास एक नंबर है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5, ठीक है, 5 मीटर। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ किसी स्केलर नंबर से, यानी कि 5 टू द 10 हो गया मेरे पास, तो स्केलर नंबर जो आएगा क्या इसकी डायरेक्शन सेम रहेगी या अपोजिट हो जाएगी या कोई डायरेक्शन नहीं होगी, तो उसका आंसर मेरे पास क्या होता है कि बेटा जब भी आप किसी वेक्टर नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव स्केलर नंबर से तो उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाता है और डायरेक्शन सेम रहती है। फॉर एग्जांपल मुझे कैसे पता चला कि ये डायरेक्शन यही रहेगी, मैं आपको ये कहता हूँ कि आप यहाँ से 10 मीटर्स का फासला तय करें, 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करें, ठीक है, किस तरफ जाएं, आप 10 मीटर जाएं ईस्ट की तरफ, ठीक है, मैं आपको कहता हूं कि आप 10 मीटर टूवर्ड्स द ईस्ट जाएं। अब आपने जब 10 मीटर सफ़र तय किया तो मैं कहता हूं कि आप 2 मीटर मज़ीद चलें, ठीक है, 2 मीटर। अब इसके अंदर हमने एडिशन की, अब एडिशन में भी हमारे पास यही है कि एक वेक्टर के अंदर हमें नई डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अगर मैं एक बार डायरेक्शन बताता हूँ 5 मीटर, तो उसको 5 मीटर हमने किस तरफ जाना है, ईस्ट या वेस्ट की तरफ जाना है, तो उसके अंदर अगर मैं मज़ीद एडिशन करना चाहता हूँ तो मैं मज़ीद सिंपल ये कह दूँगा कि आप 2 कदम और चलें, 4 मीटर और चलें, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या है कि डायरेक्शन जो बंदा वो हमारे पास, हम कहेंगे कि डायरेक्शन उसकी जो है ना वो सेम रह रही है बिल्कुल। जो बंदा चल रहा है, जो जा रहा है, जो स्टूडेंट ट्रैवल कर रहा है, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो उसी डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। आप कहेंगे अगर कि 2 मीटर और ट्रैवल करें, यहाँ पर 2 मीटर का और डिस्टेंस कवर करें, तो यहाँ पर आपके पास क्या है कि वेक्टर में से आप हमारे पास क्या होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के अंदर कि हम क्या करते हैं, इफ़ जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर वो नंबर इफ़ स्केलर नंबर इज़ पॉजिटिव, अगर स्केलर नंबर पॉजिटिव होगा, अगर स्केलर नंबर पॉजिटिव तो क्या होगा जनाब, एक तो मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहेगा और दूसरा हमारे पास इसमें क्या होगा बेटा, मैग्नीट्यूड आपके पास क्या होगा बेटा, इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई जब करते हैं तो मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ हो गया और डायरेक्शन क्या हो गई आपके पास सेम रहेगी, अगर वो नंबर क्या होगा पॉजिटिव होगा। इसी तरीके से मैं कह देता हूँ कि इफ़ स्केलर नंबर इज़ नेगेटिव, अगर मेरे पास स्केलर नंबर जो है ना वो नेगेटिव होता है तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, डायरेक्शन क्या होगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। हम कहें कि मैग्नीट्यूड अब बताएं क्या होगा। देखें अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो 5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 10 ही आएगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड आपके पास उसका इंक्रीज़ हो रहा है मगर डायरेक्शन की चेंजिंग की वजह से, ठीक है। अब इसको कॉन्सेप्ट को आप इस तरीके से नहीं लीजिएगा कि मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ हो गया मतलब वो बढ़ रहा है और डायरेक्शन चेंज हो गई, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है। देखिए बेटा 5 2 यहाँ पर भी 10 होगा, यहाँ पर भी 10 होगा, यहाँ पे प्लस का होगा और यहाँ पर माइनस का होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे माइनस के अंदर यानी कि उसकी डायरेक्शन, अगर वो डायरेक्शन जैसे कि हमने नल वेक्टर के अंदर पढ़ा था, अगर वो वापस यहीं पर आ गया है, ठीक है, या उससे ज़्यादा बैकवर्ड चला गया है तो माइनस के अंदर आंसर हमारे पास आ रहा है कि इट मीन के डायरेक्शन आपके पास जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। अगर हम मैग्नीट्यूड के अंदर अगर हम मेजर करें इसको, यानी कि पूरी हम अपोजिट डायरेक्शन को भी साथ मेजर करें, इसको काउंट करें कि भाई 5 मीटर आपके पास ये है, फिर 2 मीटर ऐसे गया, फिर 5 मीटर दोबारा ऐसे आया, तो हमारे पास क्या हो रही है कि इसकी डायरेक्शन, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो नंबर्स कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। बट अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन अगर हम देखें, अगर हम ओवरऑल इसको देखें कि भाई ये तो पहले यहाँ मगर यहाँ ये बैकवर्ड आ गया, तो बैकवर्ड आने की वजह से हमारे पास हम इसको इंक्रीज़ की जगह
अगर बैकवर्ड आएगा तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर डिक्रीज। मीन्स के अगर आप ओवरऑल वेक्टर को देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नंबर्स के अंदर चेंजिंग आ रही है, वहाँ पे भी 10 आंसर आ रहा है, यहाँ पे भी 10 आंसर आ रहा है। अगर हम ओवरऑल वेक्टर को देख रहे हैं तो दोनों का आंसर सेम है, तो हम कहेंगे कि यहाँ माइनस का, तो माइनस की वजह से, अपोजिट डायरेक्शन की वजह से, ठीक है, मैग्नीट्यूड के अंदर उसके मल्टीप्लिकेशन से तो कोई डिफरेंस नहीं आता। ये जो डायरेक्शन के अंदर या मैग्नीट्यूड के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है या जो चेंजिंग आ रही है, कमी आ रही है मैग्नीट्यूड में, वो किस वजह से आ रही है? ड्यू टू डायरेक्शन। नंबर को मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो डायरेक्शन के अपोजिट होने की वजह से ये हमारे पास ये डिक्रीज़ हो जाता है मैग्नीट्यूड। तो इस वजह से अगर आपके पास जो स्केलर नंबर हो वो पॉजिटिव हो तो हम इसके ऊपर मैग्नीट्यूड आपके पास इंक्रीज़ हो जाता है और डायरेक्शन सेम रहती है, और इसी तरीके से नेगेटिव का। अब आपके पास क्या है कि हाँ, इसके ऊपर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के अंदर एडिशन में भी और मल्टीप्लिकेशन में भी हमारे पास कुछ लॉज अप्लाई होते हैं, जिनको आगे आपको इसके बाद देखें। टॉपिक आपको दिया हुआ है यूनिट वेक्टर, ठीक है, आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के बाद यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, और यूनिट वेक्टर के बाद फिर आपको नल वेक्टर, फ्री वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर। हमने चैप्टर के इंट्रोडक्शन के अंदर जब मैंने टाइप्स ऑफ वेक्टर आपको पढ़ाई थी तो उसमें मैंने नल वेक्टर, फ्री वेक्टर और पोजीशन वेक्टर का मैंने आपको उसके बारे में बता दिया था कि ये हमारे पास क्या होते हैं, नल वेक्टर, फ्री वेक्टर, पोजीशन। वैसे मैंने सारी आपको टाइप्स उसके अंदर डिस्कस की थी, मगर ये कि यूनिट वेक्टर जिसका पर्टिकुलर हमने फार्मूला डिस्कस नहीं किया था तो उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक एडिशन ऑफ वेक्टर, उसको हम पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ जो एडिशन, ये हमने एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ लिया है, मगर इसकी प्रॉपर्टीज़ जैसे कि आपके पास लॉज इसके ऊपर जो अप्लाई होते हैं, कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव और एसोसिएटिव लॉ जो अप्लाई होते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो बेटा अगर हम यहाँ पे ये, आई होप कि आपको ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर समझ में आया होगा कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमें क्या होता है कि किसी वेक्टर नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए हम अगर स्केलर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी डायरेक्शन के अंदर कोई डिफरेंस या उसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से ऐसा होगा। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसकी भी कोई ना कोई डायरेक्शन हो, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखते हैं बेटा कि यूनिट वेक्टर, ठीक है, आपको वेक्टर के इंट्रोडक्शन में आप अगर टाइप्स ऑफ वेक्टर का लेक्चर देखेंगे तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में यूनिट वेक्टर को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, उसमें आप देख लीजिएगा। तो यूनिट वेक्टर बेटा बेसिकली हमें नाम से बात समझ में आती है। क्या होता है यूनिट वेक्टर? यूनिट का मतलब क्या होता है बेटा? यूनिट का मतलब होता है 1, ठीक है। तो यूनिट का मतलब है हमारे पास 1, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर आपके पास क्या होता है कि जिसके पास सिर्फ जो मैग्नीट्यूड हो, यूनिट वेक्टर, यही बात मैंने आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर के अंदर जब मैं यूनिट वेक्टर बता रहा था तो उसमें मैंने आपको बताई है। तो मैग्नीट्यूड जिसका 1 हो वो आपके पास क्या होता है बेटा? यूनिट वेक्टर होता है। अब लास्ट टाइम भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि 1 क्या हो, यूनिट क्या, देखिए ये यूनिट है और एक इसके साथ जो लगती है यूनिट, मीटर, किलोग्राम, ठीक है, या जो भी, तो इसके अंदर उस यूनिट में डिफरेंस है। वो यूनिट क्या है हमारे पास? ये मीटर, किलोग्राम, लीटर, ये वगैरह, ये यूनिट्स क्या है आपके पास? रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि कोई इसके बगैर हमारी बात कंप्लीट नहीं होती। और ये 1 क्या है? ये यूनिटी है, यानी कि यूनिटी का मतलब कि ये हमारे पास 1 है, वो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। किसी चीज़ को हम पर्टिकुलर हमने बात समझानी हो तो हम रिप्रेजेंटेशन उसको उसकी यूनिट्स के ज़रिए से करते हैं, SI यूनिट्स के ज़रिए से, और यहाँ पर यूनिट से मतलब 1 है, ठीक है। अब 1 के साथ वाली यूनिट इन्होंने नहीं बताई कि आप किस पास वो SI सिस्टम में 1 हो या किस में हो। तो 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 किलोमीटर भी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है। मतलब आपका मैग्नीट्यूड जो हो वो सिर्फ 1 होना चाहिए, और उसके साथ साथ यूनिट जो है आपकी वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और मीटर भी हो सकती है, सेंटीमीटर, या माइक्रो यूनिट्स भी हो सकती है, कोई मैक्रो यूनिट भी हो सकती है। अगर हम बात करें तो बेटा इसको हम एक कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। मोस्टली मैंने बताया आपको पहले भी कि आपके पास जैसे कि कोई भी वेक्टर हो, ठीक है, उस वेक्टर के हम अगर ऊपर कैप लगा देते हैं, जैसे ए है, ए के ऊपर कैप लगा दिए तो इससे हमें ये बात पता चल जाती है कि ये है तो वेक्टर मगर इसका अपना कोई मैग्नीट्यूड नहीं है। यानी कि जब यूनिट वेक्टर किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई, मतलब इसको हम किसी भी वैल्यू के साथ लिख सकते हैं, तो जब ये किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसका
कोई अपना यानी कि वैल्यू के अंदर डिफरेंस नहीं आएगा। यानी कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 मीटर, तो 5 मीटर के अंदर, या ऐसे भी लिख सकता हूँ 5a, ठीक है। अब 5a का क्या मतलब, 5 आपके पास यहाँ पे स्केलर नंबर है, मगर ये यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई होके क्या बन रहा है, एक वेक्टर बन रहा है, और उस वेक्टर की वजह से इस वैल्यू के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। आंसर हमारे पास वही आता। तो यहाँ पे बेटा क्या है कि आपके पास इसको हम सॉल्व कर, अगर हम फार्मूला देखें तो इसका आप यूनिट वेक्टर का फार्मूला हमारे पास एरो हेड और आपके पास ए मॉड्यूलस, ठीक है। ए मॉड्यूलस हमने लास्ट टाइम बताया था कि ये हम इससे क्या करते हैं बेटा, हम क्या करते हैं इससे वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो फाइंड करते हैं, और ये आपके पास यूनिट वेक्टर है। अब अगर हम देखें तो आपके पास बुक के अंदर, सिन टेक्स्ट बुक की बुक में आपने फर्स्ट ईयर में पेज नंबर 18 पर एक एग्जाम्पल दी हुई है, जिसमें आपको दिया हुआ वैल्यूज़ दी हुई है 3i। अब ये आई जे क्या है, ठीक है, इसको भी हम आगे जाके मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। वैसे यहाँ पर मैं सिंपल बता देता हूँ कि ये एक्सिस हैं। जैसे हमारे पास एक्सिस होते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। इसी तरीके से इसको हम एंगल में देखें तो कॉस थीटा लिख देते हैं, इसको हम साइन से लिख देते हैं, और ये हम टेन थीटा लिख देते हैं। और इसी तरीके से अगर हम इसको आई जे आई वेक्टर्स के अंदर रिप्रेजेंट करें तो आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। कैप से आप समझ गए होंगे कि कैप का मीन्स है यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब बेटा इसके अंदर क्या है, हमारे पास ये फार्मूला है। अब आपको जो एग्जाम्पल दी हुई है उसमें लिखा हुआ है 3i + 6j माइनस का 2k, ठीक है। अब या तो वैल्यू यूनिट हो, या तो पहले से 1 दिया हुआ हो आपको, या फिर घुमा फिरा कर सॉल्व करने के बाद उसका आंसर हमारे पास 1 आ जाए, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं। अब हमारे पास देखें ये वैल्यू 1 नहीं है, इनमें से कोई एक भी वैल्यू 1 नहीं है। बट अगर हम इसको यूनिट वेक्टर के फार्मूला से जब सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि इसका क्या आंसर आता है, ठीक है जी। तो आप ये देखेंगे बेटा, ये हम वेक्टर सीधा सीधा यहाँ पे लिख देंगे कि 3i + 6j, ठीक है, और हमारे पास ये आ गया माइनस का 2k। अपॉन में हमारे पास मैग्नीट्यूड है, क्योंकि तो मैग्नीट्यूड के लिए हमारे पास फार्मूला हमने लिखा था 3 मतलब a² + b² हमने मैग्नीट्यूड का फार्मूला लिखा था ना एडिशन ऑफ वेक्टर में, आपको याद होगा। तो 3 पे स्क्वायर आ गया, प्लस 6 पे स्क्वायर आ गया, और माइनस ये 2 पे भी आ गया स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास बेटा क्या हुआ कि ये आपके पास 3 और 6 हमारे पास कितने हो गए बेटा, 9 हो गए, ठीक है। 3 और 6 9 हो गए, और 9 में से हमने अगर 2 को माइनस किया तो हमारे पास बच जाता है यहाँ पर 7, ये ऊपर वाली वैल्यू को। और नीचे वाली हमारे पास अगर मैं कहूँ 3 3 जा, यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है। ये आपके पास बेटा 3 3 जा 9 + 6 6 जा हमारे पास बेटा, ये इसको यहाँ पे आएगा माइनस का 2, तो 6 6 जा हमारे पास क्या होता है बेटा 24 होते हैं, ठीक है। और हमारे पास माइनस माइनस वैसे ही प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 24 और 4 आपके पास क्या हो गए, 28 हो गए। 24 एंड 4 ये आपके पास हो गए बेटा, सॉरी 6 6 आपके पास 36 आ रहा है ना यहाँ पर, तो 6 6 36 आ जाएगा। 36 और 4 हो गया आपके पास 40, एंड आपको ये शायद नज़र नहीं आ रहा, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करके लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आपके पास वैल्यू है a = अब अगर हम देखें 3 और 6 हमारे पास 9 हो गए, 9 में से 2 गया, तो ये आपके पास जनाब बच गया 7। इसके ऊपर एरो लगा देता हूँ, इसको यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, इसको मैं बात करूँ 3 3 9, ठीक है, अंडर रूट के अंदर 3 3 9 और